हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल हिंदी की बिंदी में। तो दोस्तों, अभी हम जो है रहीम रचनावली, जिसके संपादक सत्य प्रकाश मिश्र जी हैं, इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो इसके पहले भाग में मैंने काफ़ी आपको इसके पद करा दिए थे, उसका लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम उससे आगे के पद जो है वो करने वाले हैं। तो यूपीएससी सिलेबस के अंतर्गत जितने पद हैं उतने ही पदों की व्याख्या जो है मैं आप सभी को करवा रही हूँ। तो इसके कुछ पदों को मैंने इसे पिछले वाले वीडियो में कराया था और आज जो है इसके आगे के पद जो है वो मैं करवाने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगला पद है खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीति मदपान रहीमन दाबे ना दबे जानत सकल जहान। तो यहाँ जो है रहीम दास जी कह रहे हैं कि 7 ऐसी बातें हैं जो किसी की लाख कोशिशों के बावजूद भी जो है वो गुप्त नहीं रह सकती। रहीमन दाबे ना दबे, तो 7 ऐसी चीज़ें हैं जिनको कितना भी छुपाया जाए वो छुप नहीं सकती। तो ये 7 बातें हैं। खैर यानी कि सेहत हो गई, किसी की खैरियत हो गई, सेहत। खून यानी कि किसी का खून करना यानी कि कत्ल करना। खांसी, तो कोई अपनी खांसी भी नहीं छुपा सकता। खुशी, तो खुशी जो है वो भी कोई इंसान नहीं छुपा सकता। खुशी वो अपने अंदर दबा के नहीं रख सकता, जाहिर कर ही देता है। बैर यानी कि दुश्मनी, तो दुश्मनी भी कोई व्यक्ति अपने अंदर छिपा के नहीं रख सकता। प्रीति यानी कि प्रेम, तो प्रेम भी व्यक्ति छुपा के नहीं रख सकता। और मदपान यानी कि शराब का नशा, तो इन बातों को जो है आप भले ही जाहिर ना करें, तो इन बातों को जो है कहीं भी अगर बताने का नहीं प्रयास करोगे तब भी ये बातें ऐसी है जो सबके सामने जाहिर हो जाती है। तो रहीम दास जी के कहने का यही भाव यही है कि 7 ऐसी चीज़ें हैं जिनको कितना भी दबा लो लेकिन ये जानत सकल जहान, ये सब जहान में ये बातें जो है वो फैल ही जाती है, इनको छुपाया नहीं जा सकता। अगला है चढ़िबो मैन तुरंग पर चलिबो पावक माही प्रेम पंथ ऐसो कठिन सबको निबहत नाही। तो यहाँ रहीम दास जी कहते हैं कि प्रेम का मार्ग जो है वो कोई भी इस पे चल नहीं सकता, कोई भी इसका रास्ता जो है वो तय नहीं कर सकता, ये बहुत ही कठिन होता है। चढ़िबो मैन तुरंग पर यानी कि मोम के बने हुए घोड़े पर सवार होकर चलिबो पावक माही, मैन यानी कि मोम, तो मोम के तुरंग यानी कि घोड़ा, तो मोम के घोड़े पर चलकर कोई भी आग को पार नहीं कर सकता। तो प्रेम भी जो है वो प्रेम का जो रास्ता होता है वो भी कुछ इसी प्रकार से होता है कि इसको भी हर कोई तय नहीं कर सकता, उस पे हर कोई चल नहीं सकता। तो प्रेम को इसी प्रकार से उन्होंने यहाँ पे से तुलना की है कि हर कोई इसको पा नहीं सकता, वहाँ तक नहीं पहुँच सकता। अगला है जे गरीब सो हित करे धनी रहीम वे लोग कहा सुदामा बापरो कृष्ण मिताई जोग। तो यहाँ जो है इन पंक्तियों में रहीम दास जी कहते हैं कि जो जे गरीब सो हित करे, कि जो लोग गरीब का हित करते हैं, धनी रहीम वे लोग, तो वे लोग जो है वो धनी होते हैं, वो लोग धनी होते हैं, वो लोग बड़े होते हैं। जैसे कि सुदामा कहते हैं कि कृष्ण की दोस्ती भी एक साधना ही है, मिताई जोग यानी कि सुदामा और कृष्ण की जो दोस्ती है वो भी एक साधना ही है। अगला है जे रहीम विधि बड़ किए को कही दसनु काढ़ चंद्र दबूरो कुबरो तऊ नखते बाढ़। तो यहाँ जो है इन पंक्तियों में रहीम दास जी कहते हैं जे रहीम विधि बड़े किए, कि विधाता ने जिसे बड़ाई देकर बड़ा किया है
को कही दसुनु काढ़ी, तो उसमें जो है कोई भी दोष नहीं निकाल सकता। चंद्र दबूरो कुबरो, कि चंद्रमा जो है सभी नक्षत्रों से अधिक प्रकाश देता है, भले ही वह दुबला और कुबड़ा हो। तो यहाँ कहते हैं कि जिसे विधाता ने जो है, स्वयं भगवान ने जिसको गुण दे के, बड़ाई देकर बड़ा किया हो, उसमें कोई भी दोष नहीं निकाल सकता। जैसे कि अगर बात चंद्रमा की जाए तो चंद्रमा में जो है बाकी जितने भी नक्षत्र है, जितने भी हैं, उन सबसे अधिक प्रकाश होता है, भले ही वह कुबड़ा और दुबला क्यों ना हो। तो उसकी फिर भी लोग जो है बड़ाई ही करते हैं, उसकी बुराई जो है वो नहीं करते, उसकी खामियां जो है वो नहीं देखते हैं। अगला है, जो बड़ेन को लघु कहे, नहीं रहीम घट जाय, गिरधर मुरली धर कहे, कछु दखु मानत नाही। तो यहाँ इन पंक्ति में जो है रहीम दास जी कहती हैं कि जो बड़ेन को लघु कहे, कि जो बड़े लोगों को अगर छोटा भी कह दिया जाए तो भी वे बुरा नहीं, रहीम घट जाए तो भी वे बुरा नहीं मानते। गिरधर मुरली धर कहे, जैसे कि गिरी को धारण करने वाले यानी कि कृष्ण को जो है अगर मुरलीधर भी कह दिया जाए तो इससे कृष्ण की महानता में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बड़े लोगों को अगर किसी दूसरे नाम से पुकार दिया जाए, उसको अगर छोटा भी कहा जाए यानी बुरा भी कहा जाए, तो इससे उन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि अगर कृष्ण को अगर, गिरधर को अगर मुरलीधर भी कहा जाए तो उससे उनकी महानता में कोई फर्क नहीं पड़ता। अगला है, जो रहीम उत्तम प्रकृति, का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लपटत रहत भुजंग। तो यहाँ जो है रहीम दास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति अच्छे स्वभाव का रहता है, उत्तम प्रकृति यानी अच्छे स्वभाव का होता है, का करी सकत कुसंगी, उसकी जो है बुरी संगति भी कुछ बिगाड़ नहीं सकती। जैसे कि चंदन के वृक्ष पर जो है सांप लिपटे रहते हैं, लेकिन उसका जो जहरीला स्वभाव जो होता है प्रभाव, वो उस चंदन के पेड़ को नहीं लगता। तो इसी प्रकार से जो है बुरी संगति जो है अच्छे व्यक्तियों का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। अगला है, जो रहीम ओछो बढ़े, तो अति ही इतराय, प्यादे सो फर्जी भयो, टेढ़ो टेढ़ो जाए। तो यहाँ जो है रहीम दास जी इन पदों में कह रहे हैं कि जो रहीम ओछो बढ़े, कि ओछे लोग जब प्रगति करते हैं तो वे लोग जो है बहुत ही ज़्यादा इतराते हैं। जैसे कि शतरंज की बिसात में प्यादा जो होता है वो कोई भी अहमियत नहीं रखता, लेकिन वही प्यादा जब फर्जी बन जाता है तो वह टेढ़ी चलने लग जाता है। तो अगर छोटे व्यक्ति जो होते, जो ओछे लोग होते, अगर थोड़ी प्रगति कर ले, तो उन्नति कर ले, तो वो थोड़ी सी बात पे इतराने ही लग जाते हैं। यहाँ पे प्यादे का जो है उदाहरण देकर उन्होंने इस बात को समझाया है। अगला है, जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोय, बारे उजियारो लगे, बढ़े अंधेरो होय। तो यहाँ दो पंक्तियाँ एक साथ हो गई है। तो यहाँ जो है रहीम दास जी कहते हैं कि जो रहीम गति दीप की, यानी कि जैसे कि दीपक का चरित्र होता है और दीपक का स्वभाव होता है, वैसे ही कुल के जो पुत्र होते हैं, जो कपूत हो जाते हैं, उनका चरित्र भी वैसा ही हो जाता है। यानी कि कुल का कपूत और दीपक दोनों की प्रगति जो है वो एक ही जैसा दोनों का स्वभाव होता है, दोनों का चरित्र होता है कि दोनों तो पहले उजियारे करते हैं, और लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ते चले जाते हैं वैसे वैसे ही अंधेरा होने लग जाता है। तो कपूत जो होते हैं वो केवल अंधेरा ही करते हैं। शुरुआत में लगता है कि जैसे उजियारा करते हैं, दीपक की भांति वो उजाला कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता होती है कि वो अंधेरा
कर देती हैं, नाम जो है अपने कुल का डुबा देते हैं। अगला है, तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचहि सुजान। तो यहाँ जो है इन पंक्तियों में रहीमदास जी कहते हैं कि तरवर फल नहीं खाते, कि वृक्ष जो है, पेड़ जो है, अपना फल कभी भी नहीं खाते हैं। सरवर पिए ही न पान, और जो समुद्र होते हैं, सरोवर, तालाब होते हैं, वह स्वयं अपना पानी जो है वो कभी भी नहीं पीते हैं। तो इसी तरीके से जो अच्छे और सज्जन व्यक्ति होते हैं, जो हमेशा अपना जीवन जो है दूसरों के लिए कार्य करने के लिए संपन्न कर देते हैं और अपनी संपत्ति जो है वो दूसरों के लिए ही समर्पित कर देते हैं, यानी उनका संपूर्ण जीवन जो होता है वो दूसरों के लिए ही समर्पित होता है। अगला है, पात पात को सींचिबो, बरी बरी को लोन, रहीमन ऐसी बुद्धि को, कहो बरेगो कौन। तो यहाँ रहीमदास जी कहते हैं कि पात पात को सींचिबो, कि यानी कि जो अगर पत्ते पत्ते को सींचा जाए तो उससे क्या लाभ होगा। सींचना तो है, जो जड़ों को सींचना चाहिए, जड़ों में पानी डालना चाहिए। इसी प्रकार से बरी बरी को लोन, यानी कि जो बड़ियाँ होती है, एक एक बड़ी में लोन देने से, यानी कि नमक देने से क्या लाभ है। एक एक पत्ते में पानी देने से कोई लाभ नहीं होगा, इसी प्रकार से एक एक बड़ी में नमक डालने से कोई लाभ नहीं। यानी कि अगर पत्ता बढ़ाना है, वृक्ष को बढ़ाना है, तो उसकी जड़ों में पानी डालना पड़ेगा। इसी प्रकार से जब बढ़िया बनाना तो इकट्ठे ही एक ही साथ जो है सारा नमक मिलाना होगा, एक एक बड़ी में नहीं। तो रहीमन ऐसी बुद्धि को, तो ऐसी बुद्धि को जो है क्या कहेंगे, कौन बड़ेगो कौन, कहो बड़ेगो कौन। तो ऐसी बुद्धि से क्या लाभ, ऐसा बुद्धि जो है वो कहीं काम नहीं आएगा। बड़े दीन को दखु सुने, लेत दया उरिआन, हरि हाथी सो कब हुथो, कहो रहीम पहचान। तो यहाँ जो है रहीमदास जी इन पंक्तियों में कहते हैं, बड़े दीन को दखु सुने, कि बड़े लोग जब किसी गरीब का दुखड़ा सुनते हैं तो उनके हृदय में जो है दया का भाव उमड़ पड़ता है, दया का भाव आ जाता है। भगवान की कब जान पहचान थी गजेंद्र के साथ। यानी कि कहते हैं कि जो बड़े लोग होते हैं उनकी उदारता अनुपम होते हैं, वे दीन दुखियों की दर्द जो है वो तन्मयता के साथ पूरी हृदयता से सुनते हैं और उसको सुनने से उनके हृदय में जो है दया का भाव उमड़ पड़ता है। तो यहाँ उन्होंने आगे हरि का उदाहरण दिया है कि हरि से जो है हाथी कभी नहीं मिला था, हरि की जो है उससे पूर्व जो है उससे हाथी से कोई पहचान नहीं हुई थी। इसके बावजूद जब वह कष्ट में पड़ा और उसने हाथी को पुकारा तो हरि ने जो है उसे शीघ्र ही ग्राह के चंगुल से जो है उसे छुड़ाया था। अगला है, यह रहीम माने नहीं, दिल से नवा जो होय, चीता चोर कमान के, नैत अवगुण होय। तो यहाँ इन पंक्तियों में रहीमदास जी कहते हैं कि चीते का, चोर का और कमान का झुकना अनर्थ से खाली नहीं होता, नैत अवगुण होय, तो उनका खाली होना अनर्थ से खाली नहीं होता। मन नहीं कहता कि इनका झुकना सच्चा होता है, तो यह रहीम माने नहीं, तो ये मन जो है वो ये नहीं कहता कि इनका झुकना जो है वो सच्चा होता है। चीता जो है हमला करने के लिए झुककर कूदता है, इसी प्रकार जो है चोर जो है वो मीठा बोलने के लिए झुकता है और विश्वासघात करने के लिए वो मीठे मीठे वचन बोलता है, इसलिए वो झुकता है। और धनुष जो है वो झुकने पर ही तीर से चलती है, यानी कि जो कमान होती है जब वो झुकती है तभी वो चलती है। तो इनको जो है इन पे विश्वास करना कठिन है। अगला है, रहीमन अब वे बिछड़ कहाँ, जिनकी छाह गंभीर, बागन बीच देखियत सेहुड़ कुंज करीर।
तो यहाँ जो है रहीमदास जी इन पंक्तियों में कहते हैं कि वे पेड़ आज कहाँ हैं जिनकी छाया जो है वो बहुत घनी होती थी। अब वे पेड़ कहाँ हैं जिनकी छाया बहुत घनी है। अब तो उन बागों में कांटेदार सेहूड़, कंटीली झाड़ियाँ और करील के पेड़ ही वृक्ष जो है वो देखने को नजर आते हैं, यानी कि परिस्थिति जो है वो बदल गई है। अगला है रहीमन ओछे नरन सो बैर भलो ना प्रीत, काटे चाटे स्वान के दो भांति विपरीत। तो यहाँ जो है इन पंक्तियों में रहीमदास जी कहते हैं कि ओछे रहीमन ओछे नरन सो, यानी कि जो ओछे लोग होते हैं, कम दिमाग के व्यक्ति होते हैं, उनसे तो ना बैर ही अच्छी है, यानी कि उनसे ना तो दुश्मनी ही अच्छी है और ना ही प्रीति, यानी उनसे ना ही प्रेम ही अच्छा है। जैसे कि कुत्ते का यहाँ उदाहरण दिया है कि कुत्ता या तो चाटे या फिर काटे, दोनों को विपरीत जो है वो नहीं माना जा सकता। अगला है रहीमन निजमन की विथा, मन ही राखो गोय, सुनी अठीहल है लोग सब बाटिन ले हो कोई। तो यहाँ इन पंक्तियों में रहीमदास जी कहते हैं, तो यहाँ रहीमदास जी कहती है कि अपने मन की, निज मन की विथा, अपने मन की जो विथा है, दुख है, उसको अपने मन में ही रखना चाहिए, मन के भीतर ही छुपा लेना चाहिए। दूसरे का दुख सुन अठियाले लोग सब, तो जो लोग होते हैं, दूसरे लोग होते हैं, वो इन दुखों को सुन के क्या करेंगे, मजाक ही उड़ा लेंगे, क्योंकि उसको वो बांट तो नहीं सकते, उसको वो कम नहीं कर सकते, तो वो इठलाएंगे ही, उसका मजाक ही उड़ाएंगे। अगला है रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो यहाँ इन पंक्तियों में जो है रहीम जी ने पानी का प्रयोग जो है वो 3 अर्थों में प्रयोग किया है। तो पहले अर्थ में जो है वो पानी से तात्पर्य जो है, इसके पहले अर्थ में मनुष्य की विनम्रता से है। तो मनुष्य को जो है हमेशा विनम्रता, यानी कि पानी होना चाहिए उसके अंदर। दूसरे पानी से अभिप्राय जो है वो जो है मोती से है, यानी कि पानी का दूसरा अर्थ यहाँ पे आभा, तेज या चमक है, जिसके बिना मोती का कोई मूल्य नहीं होता, यानी कि मोती के अंदर जब तक चमक है तभी तक उसकी महत्ता है। और तीसरे जो पानी का अर्थ है वो यहाँ चून, यानी कि आटे से जोड़कर बताया गया है कि जिस तरह आटे के बिना संसार का अस्तित्व नहीं है, मोती के बिना जो है उसकी आभा नहीं है, उसी प्रकार से व्यक्ति के भीतर भी जब तक विनम्रता नहीं है तब तक उसका कोई मूल्य नहीं है। तो मनुष्य को अपने व्यवहार में हमेशा ही विनम्रता रखनी चाहिए। अगला है रहीमन बहु भेजस करत, व्याधि न छाड़त साथ, खग मगरी बसत अरोग बन, हरि अनाथ के नाथ। यहाँ पे मृग है, तो यहाँ पे जो है इन पदों में कहा गया है रहीमन बहु भेजस करत, यानी कि कितने ही इलाज किए, कितनी ही दवाइयाँ ले ली, व्याधि न छाड़त साथ, फिर भी ये जो रोग है वो पीछा नहीं छोड़ता। तो यहाँ कहते खग मृग, यानी कि पक्षी और हिरन जो है वो पशु जो है हमेशा जंगल में ही सदा निरोग रहता है भगवान के भरोसे, क्योंकि वह अनाथों के नाथ है। तो कितने भी इलाज कर लिए, कितनी भी दवाई ले ली, फिर भी जो है ये रोग पीछा नहीं छोड़ता। पशु और पक्षी जो है जंगल में बसते हैं, यानी जंगल जैसी जगह पे रहते हैं, लेकिन फिर भी वो हमेशा निरोग रहते हैं, क्योंकि वह अनाथों के नाथ यानी कि इस ईश्वर के, भगवान के भरोसे हैं। अगला है रहीमन मांगत बड़न की, लघुता होत अनूप, बलि मख माखन को गए, धरि बावन को
रूप। तो यहाँ रहीमदास जी कहते हैं कि मांगने के समय बड़े लोगों की लघुता भी सुंदर ही लगती है। मांगत बड़न की, तो बड़े लोग जब मांगते हैं तो उनकी लघुता, उनका ही रूप जो है वो सुंदर ही प्रतीत होता है। जैसे कि जब भगवान बलि के पास वामन रूप लेके भगवान आए थे, जब बलि के पास, राजा बलि के पास जब भगवान वामन रूप लेके आए थे तो उनका वह रूप जो है अत्यंत तेज और सुंदर था। यानी कि छोटे काम करने में भी बड़े लोगों का कोई महत्व कम नहीं होता। तो यहाँ इन पंक्तियों में कहने का अर्थ यही कि अगर बड़े लोग भी छोटा कोई काम कर ले तो इससे उनके महत्व में कोई भी कमी नहीं आएगी। अगला है, रहीमन मार्ग प्रेम को मतिहीन मझाव, जो डिगही तो फिर कहूँ नहीं धरने को पाओ। तो यहाँ इन पंक्तियों में कहते हैं कि यह प्रेम, रहीमन मार्ग प्रेम को, कि हाँ यह प्रेम का, यह मार्ग जो है वो प्रेम का है। मतिहीन मझाव, यानी कि कोई ना समझ जो है वो इस पे पैर ना रखे। जो डिगी है तो फिर कहूँ कि कोई जो है ना समझ इस पे पैर ना रखे। जो डिगी है तो फिर कहूँ, क्योंकि यदि वह डगमगा गए तो फिर कहीं पैर धरने की, कहीं पैर रखने की जगह भी उन्हें नहीं मिलेगी। मतलब यह है, यहाँ पे इसका भाव यही है कि बहुत समझ बूझ के साथ और धीरज के साथ ही प्रेम मार्ग पर अपने पैर रखने चाहिए। अगला है, रहीमन रहिला की भली, जो परसे चित लाए, परसत मन मैलो करे, सो मैदा जरी जाए। तो यहाँ इन पंक्तियों में रहीमदास जी कहते हैं कि यदि मन लगाकर, रहीमन रहिला की भली, यदि मन लगाकर आदर से चने भी परोसे जाए, जो परसे चितलाए, तो मन लगाकर आदर से अगर चने भी परोसे जाए तो वे भले और स्वादिष्ट ही लगते हैं। परसत मन मैलो करत, इसके विपरीत अगर मन को मैला करके सामने सुंदर सुंदर व्यंजन, यानी मैदा से बने हुए स्वादिष्ट व्यंजन भी परोस दी जाए तो वह जले हुए भी ही प्रतीत होते हैं। यानी मन को हमेशा शुद्ध करना चाहिए। तो अगर मन शुद्ध करके कैसा भी खाना हो, अगर सादे चने भी परोसे जाए तो वह स्वादिष्ट ही लगेंगे। लेकिन अगर मन को मैला करके स्वादिष्ट से स्वादिष्ट व्यंजन भी परोस दिया जाए तो वह मैला ही, यानी जला हुआ ही प्रतीत होता है। अगला है, रहीमन वहाँ न जाइए जहाँ कपट को हते, हम तन ढारत ढेकुली सींचत अपनो खेत। तो यहाँ रहीमदास जी कहते हैं कि ऐसी जगह कभी नहीं जाना चाहिए जहाँ पर छल कपट से कोई अपना मतलब निकालना चाहता है। फिर कहते हैं कि हम तो बड़ी मेहनत से पानी खींचते हैं कुएं से ढेकुली के द्वारा, और कपटी आदमी जो होते हैं वो बिना मेहनत के ही अपना खेत सींच लेते हैं। तो यहाँ यहाँ रहीमदास जी कहते हैं कि ऐसी जगह पे कभी नहीं जाना चाहिए जहाँ छल कपट से कोई अपना मतलब निकालना चाहे। फिर कहते हैं कि हम तो जो है मेहनत से खींचते हैं, लेकिन वो लोग जो होते हैं वो बिना मेहनत के ही खींच लेते हैं, ले लेते हैं। अगला है, रहीमन विपदाहु भली, जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जानी परत सब कोई। तो यहाँ रहीमदास जी कहते हैं कि यदि विपत्ति कुछ समय की हो तो वह ठीक ही लगती है, वह सही लगती है, क्योंकि विपत्ति के समय ही सबके विषय में जाना जा सकता है कि संसार में कौन अपना है और कौन पराया है, कौन हमारा हित चाहता है और कौन हमारा अहित चाहता है। अगला है, रहीमन वे नर मर चुके, जे कहु मांगन जाहि, उनते पहले वे मुए, जिन मुख निकसत नाही। तो यहाँ रहीमदास जी कहते हैं कि जो मनुष्य किसी के सामने हाथ फैलाने जाता है
मांगने जाता है वह मृतक के समान है। और वे लोग तो पहले से ही मृतक हैं, मरे हुए हैं, जो मांगने पर भी साफ इनकार कर देते हैं कि उन्होंने कभी मांगा ही नहीं है। अगला है, होत कृपा जो बड़े निकी, सो कदाचि घटी जाए, तो रहीम मरिबो भलो, यह दुख सहो न जाए। तो यहाँ इन पदों में रहीमदास जी कहते हैं कि यदि बड़ों का अपमान, प्यार, दुलार मिले तो जीवन जो है वो सुखद हो जाता है, सुखी हो जाता है। परंतु यदि किसी कारणवश जो है उनका प्यार ना मिले तो यह जीवन जो है वो दुखदाई हो जाता है। इससे तो मर जाना अच्छा है, क्योंकि यह जो दुख है वो असहनीय है, इसको सहा नहीं जा सकता। अगला है, होय न जाकी छाह डिग, फल रहीम अति दूर, बढ़ियो सो बिनु काज ही, जैसे तार खजूर। तो यहाँ इन पंक्तियों में रहीमदास जी के कहने का भाव यही है कि होय न जाकी छाह डिग, फल रहीम अति दूर। तो ऐसे बड़े होने का क्या हुआ जो बड़े हो गए, बेकार है ऐसा बड़ा हो जाना जिस बड़े होने से किसी को कोई लाभ नहीं है। जैसे कि यहाँ उदाहरण दिया है कि जैसे कि तार और खजूर के जो वृक्ष होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, लेकिन उनकी छाया जो है वो और फल जो है वो किसी को भी नहीं मिलती है, वो बहुत दूर होते हैं, इसलिए उसकी फल और छाया वो किसी भी व्यक्ति को नहीं मिलती। तो ऐसे बड़े होने से किसी का क्या लाभ, जिसकी किसी को कोई लाभ ना मिले। तो दोस्तों ये थे हमारे समस्त पद, जो भी यूपीएचएससी के अंतर्गत रहीम रचनावली में जो भी पद पूछे गए थे उनकी व्याख्याएं। तो ये मैंने आपको 2 भागों में करवा दिया है, और दोनों ही भागों की मैं प्लेलिस्ट भी बना दूंगी ताकि आपको आसानी से मिल जाए, और इस का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी ताकि आपको पहले वाली वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाए और आपके लिए आसानी हो जाए। तो हमारा ये जो रहीम रचनावली था, संपादक हो गए सत्य प्रकाश मिश्र, ये पूरा हो गया है। तो आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी समस्या आ रही हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। किसी भी विषय को लेके आप चाहते हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।